मुझसे नाराज होके गई है। ये क्या तमाशा बना रखा तुमने? हाँ, ये तमाशा ही तो था। हमारे गुड्डे की शादी शानों के गुड्डे के साथ। बल्किस, मैं इस घर से तुम्हारी गुड़िया की रुखसती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आप तुम्हारी शादी बख्तियार के साथ करना चाहते हैं। सुनो बल्किस, मैं तुम्हें अपने हाथों से कत्ल तो कर सकता हूं, लेकिन बख्तियार की डोली में तुम्हें बैठने नहीं दूंगा। शानू, क्या हुआ? क्या हुआ? जल्दी बताओ। वो रखे, बिल्किस के भाई ने मेरे गुड्डे को मारा। डोली नहीं दी उसने। चुप रहो, कहीं ये बात बख्तियार ना सुन ले। मैं मलिक अब्बास से शिकायत करूंगी। इस बात की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं? मैं किसी से शिकायत भी नहीं करूंगी। तुम नहीं समझती इन बातों को। संगीत ने बल्किस की गुड़िया की शादी रोककर मुझे डराया है। इसका मतलब है वो हमें बल्किस का रिश्ता देने पे राजी नहीं। ये क्या कह रही है आप? मैं ठीक कह रही हूँ शानू। उसने तुम दोनों के गुड्डा और गुड्डे की शादी ना होने दी। वो मेरे बख्तियार को अपने घर में कैसे दाखिल होने देगा? शानू, तुम ये बात किसी को मत बताना। चुप रहो, चुप, वरना कयामत आ जाएगी। हाँ, अब इसको हटना चाहिए। अरे अरे दिलबर, ये क्या करेगा? क्या कर रहे हो? ये तस्वीर मैंने उतार ली, अब इसकी जगह तुम्हारी तस्वीर लगाना चाहता हूँ। अरे नहीं दिलबर, इसको वहां पे लगी रहने दो। ये मेरे मरहूम दोस्त की तस्वीर है। लगाओ, शाबाश लगाओ। इसके बारे में भी मेरा एक कॉल है, और वो है। फोन सुनो, फोन। शाबाश, मेरा कॉल गलत हो गया। हेलो, दिलबर कुमार स्पीकिंग। जी मैडम, जी सौरभ हैं, लेकिन इस बारे में मेरा एक कॉल है जी। जी जी, मिलाता हूँ। मिस्टर सौरभ, आपका फोन है जी। हमारी बात की तो कोई कदर ही नहीं। हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम ईमान, क्या हाल है? मैं बस अभी तैयार हो रहा था कि आपका फोन आ गया। बस मैं अभी आ रहा हूँ, जल्दी। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ दिलबर, तुम अपना काम करो, मैं जा रहा हूँ। जाते जाते मेरा एक कॉल सुनते जाओ। मेरा कॉल है कि नाकाबिले एतबार दोस्तों से तन्हाई बेहतर है। भाई ये तो हिटलर का कॉल है। तो इस हवाले से मेरे और हिटलर के ख्यालात एक जैसे हैं। वाकई दिलबर कुमार, हिटलर तुम्हारी तरह ख्यालात रखता था। वो शॉट है। ये कहां से आ गया दिलबर कुमार? अजीब बागो बहार शख्सियत है, बाबा अक़वाल। अब तो उसने बाकायदा अकवाल चुराने शुरू किए, पता है? अच्छा, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन मैं चुप रहती हूँ। मैं कहती हूँ कि लोग करप्शन करते हैं, बदउनवानी करते हैं। अगर इसने बड़े लोगों के ख्यालात चुरा लिए तो क्या हुआ? पर चोरी चोरी होती है, चाहे मुल्क और कौम की दौलत की चोरी हो, ख्यालात की चोरी हो, या दिल की। हेलो जी, मैं क्या कर सकती हूँ इस वक्त? आप कुछ करें ना, एक आप ही तो हैं। अच्छा, मैं आती हूँ। ईमान, यहाँ म्यूजिक कैसे लगेगा? हाँ, तुम इतनी डिस्टर्ब क्यों होगी? वो खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत है। नहीं, तुम कुछ छुपा रही हो तुम। मैं नहीं तो। वैसे यहाँ पे दिलबर कुमार की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है।
इसी हवाले से एक अदद कॉल की जरूरत है। ईमान, दिल की बात इतनी जख्मी मुस्कुराहट से नहीं छुप सकती। बताओ क्या बात है? तुम्हें अचानक क्या हो जाता है? मुझे भी नहीं बताओगी? कुछ नहीं, तुम इतने सवाल क्यों करते हो? संगीन, तुम इतने बेचैन क्यों हो? अबा मेरे और बख्तियार के बीच में आ गया। वो चाहता है कि मेरी बहन की शादी बख्तियार के साथ हो, जो मुझे किसी भी सूरत में कबूल नहीं। तुम्हारी मर्जी के बगैर ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अबा की मर्जी है। मैं अपनी बहन को मार दूंगा। ये क्या कह रहे हो संगीन? मलक अब्बा से साफ साफ बात कहो। मैं अबा के फैसले से कैसे बगावत करूं? तो फिर दूसरा रास्ता अख्तियार करना होगा। वो क्या? बख्तियार को रास्ते से हटा दो। ये क्या कह रहे हो जानू? कोई और तरीका सोचो ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी सलामत रहे। अच्छा, मैं दिलावर के साथ बात करता हूं। इस किस्म के कामों में वो जरूरत से ज्यादा तेज है। ठीक है। काम बन गया। क्या हुआ? खैरियत तो है। मैंने शान और बख्तियार को गाड़ी में आते हुए देखा है। अब काम आसान हो गया। जानू, हम उस पर हमला करते हैं। नहीं, संगीन उसे मारना नहीं चाहता। मारते हम भी नहीं, सिर्फ डराते हैं। उससे क्या होगा? इससे इलाके में बख्तियार और शानों की बदनामी हो जाएगी, और बदनाम लोगों को कोई भी रिश्ता नहीं देता। वैसे भी लोग गांव में बख्तियार और शानों के मुतालिक अच्छे ख्यालात नहीं रखते। वो आ रहे हैं, जल्दी करो जल्दी। और देखो, गोली नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ। जानदार, जी अबा। तुमने बख्तियार की माँ से बात की? जी अबा, की है, मगर संगीन को समझाना होगा। संगीन, यार मोहम्मद ने तुमसे बात नहीं की? बात की थी अबा, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूं। हाँ हाँ, कहो। तुम बल्कीस के बड़े भाई भी हो और बाप भी। खुलकर बात करो। अबा, मैं पहले भी बता चुका हूं कि अबा गजब हो गया है, गजब हो गया है। क्या हुआ? बख्तियार और शानों ने मुंह काला। अल्लाह, ये क्या कह रहे हो यार मोहम्मद? तुम्हें काका किसने बताया? लतीफा है, दोनों को मकान में बंद किया है। अब्बा, हमारी नाक कट गई।
कालट मल दिए बख्तियार ने हमारे मुंह पे अब्बा। ये साजिश है अब्बा, कोई साजिश नहीं। ये बंदे इस बात के गवाह हैं कि बख्तियार और शानो। बस करो बस, इससे आगे कुछ मत कहना। मलिक अब्बा चुप रहो यार मोहम्मद। आज मैं इन दोनों को अपने हाथ से गोली मारूंगा। रंगीन दरवाजा खोलो, चलो। कहां चले गए दोनों? बाहर निकालो दोनों को। वो दोनों भाग चुके हैं अब्बा, भाग चुके। दोनों को जिंदा पकड़कर मेरे सामने पेश करो। गोली मत चलाना संगीन। कहां जा सकते हैं? मेरा ख्याल है यहाँ कहीं नजदीक ही होंगे। तो जाओ ढूंढो, कहां जा सकते हैं ढूंढो, चलो जाओ। उठो, मैं थक चुकी हूँ। हौसला करो शानो, हौसला करो। आखिर हम कब तक भागते रहेंगे? जब तक हम यहाँ से नहीं निकल जाते हम भागते रहेंगे। हम कहाँ जाएंगे? हमें यहाँ से दूर जाना है, दूर जाना है, वरना ये लोग हमें मार डालेंगे। हमने कोई गुनाह नहीं किया। चलिए मलिक अब्बा को सब कुछ बता दे। शानो, तुम यहाँ की रिवायत को नहीं समझती हो। हम एक साजिश के तहत बदनाम किए गए हैं। तुम्हें मालूम है हमारी सजा मौत है, मौत। मलिक अहबाब, आप अपने फैसले पर जरा गौर करें। गौर करने की गुंजाइश नहीं यार मोहम्मद। मेरे दामन पर दाग लग चुका है। बख्तियार ने अमानत में खयानत की है। अबाद, बख्तियार के खिलाफ ये साजिश हुई है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। और फिर शानो, शानो तो वहां मेरे घर में बेटी की तरह रह रही थी। बेटी थी तुम्हारी नजर में, अब देखो ये क्या है। वजाहत करो इस रिश्ते की। मलिक आबा, मैं एक बात कहूं? कहो। इस वाकये में संगीन पेश पेश है और आप जानते हैं कि दोनों के दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं। मुझे लगता है ये कोई चक्कर है, ये बात है नहीं, बनाई गई है। बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है। मलिक आबा, जिस दिन से आपने बख्तियार की शादी की बात की है, उस दिन से संगीन के तेवर ठीक नहीं थे। हाँ आबा, उसे बिल्किस और बख्तियार का रिश्ता कबूल नहीं था, लेकिन आपकी वजह से वो इनकार नहीं कर सकता था। शानो और बख्तियार आखिर भागे क्यों? वो मेरे पास आते। मलिक आबा, एक और बात भी है। अगर आपको याद हो तो 3 साल पहले इसी तरह का एक वाकया हुआ था और जिरगे ने उन्हें मार देने का हुक्म दिया था। शायद बख्तियार और शानो इसी डर की वजह से यहां नहीं आ सके। अब वही फैसला उनके लिए भी होगा। अमानत में जो खयानत करेगा उसकी सजा सिर्फ मौत है।
संगीन खान, बोलो क्या बात है? बख्तियार और शानो बेगुनाह है। क्या क्या मतलब है? हाँ, बख्तियार और शानो बेगुनाह है। दिलावर ने और गुलाब ने बख्तियार के खिलाफ साजिश की थी। ये मेरा नहीं, इन दोनों का कसूर है, इन दोनों का। क्या बोल रही है? ये क्या बोल रहे? बोलो, बकवास कर रहे, बोलो क्या बोल रही है? जानू ने कहा था कि बख्तियार को मलक अबा की नजरों में गिराना है। अब तुम मलक अबा की दस्तार को जमीन पे घसीट रहे हो, मेरे सारे खानदान पर रसवाई का दाग लगा रहे हो। तुम सबने अपने ही नजरों में मुझे गिरा दिया है। ऐसा क्यों किया तुम लोगों ने? ऐसा क्यों किया? हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। हम मलक अबा को साफ साफ बता देंगे कि नहीं, कुछ नहीं कहना अबा को। बख्तियार को ढूंढना है, उसको सफाई का मौका देना है, और तुम लोगों ने गवाही देनी है, तुम लोगों ने, कि हमें गलतफहमी हुई थी, ये सब झूठ था, ये सब बकवास था। चलो चलो ढूंढो बख्तियार को, चलो देखो। मैं पूछता हूं कि तुमने उन दोनों को बाहर इकट्ठा जाने की इजाजत क्यों दी? शानो गरम पीर के मजार पे जाने की जिद कर रही थी। मेरी तबीयत खराब थी, मैंने बख्तियार को साथ भेज दिया। मलिक साहब, क्या बहन भाई साथ नहीं जा सकते? मैं किस किस को यकीन दिलाऊं कि दोनों बेगुनाह हैं? उन्हें बदनाम किया गया है। मेरे बेटे को बचा ले मलिक साहब, मैं कसम खाती हूँ वो बेगुनाह है। हमारी कसमों पे कौन एतबार करेगा? हाँ? उनका फरार उनके जुर्म की गवाही दे रहा है। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, उनकी बेगुनाही का सबूत कहां से लाऊं? मैं जाऊंगी मलक अबा के पास, खुद गवाही दूंगी। कोई फायदा नहीं है। मैं अपने बेटे को बेगुनाह नहीं मरने दूंगी। पानी सर से गुजर चुका है, अब तो हमें सिर्फ 2 लाशों का इंतजार करना है। नहीं मलिक साहब, नहीं, मेरा बेटा बेगुनाह है, उसने कोई जुर्म नहीं किया। शानो का दामन साफ है, खुदा गवाह है। मत खाओ झूठी कसमें, मत खाओ। मलिक साहब, आप भी? हाँ, मैं भी यकीन नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि बख्तियार और संगीन के दरमियान दुश्मनी की वजह क्या है। और फिर तुम भी ये नहीं चाहती थी कि बल्कीस इस घर की बहू बने। तुमने अच्छा नहीं किया। मैं भला ऐसा क्यों करती? दुश्मन नहीं हूं मैं अपने बेटे की। बेटे की दुश्मन नहीं हो, लेकिन बिल्कीस तुम्हारे दुश्मन की बेटी जरूर है, और तुम भी पुरानी दुश्मनी की पैदाश में यहां आई हो। दुश्मन कभी दोस्त नहीं बन सकता, कभी नहीं।